अच्छा, अब तक हमने जो कॉन्सेप्ट देखा है वो एक पोलर है, एक बाईफेज है। ठीक है। तो पोलर का मकसद हमारे पास या तो ये पॉजिटिव पोलरिटी हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। अगर नेगेटिव होगी तो ये पूरा जो हमारे पास ये पल्स ड्यूरेशन है, ये उसमें एक ही पोलरिटी मेंटेन करता है। ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, हाई। लेकिन पूरे पल्स ड्यूरेशन के लिए ये एक ही पोलरिटी मेंटेन कर रहा होता है। तो जो भी हमारे पास केस होगा वो पूरे पल्स ड्यूरेशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। लेकिन बाईफेज में हमने फिर ये देखा था कि बाईफेज में हमारे पास क्या होता है कि एक वक्त में ये दो पोलरिटीज को मेंटेन कर रहा होता है और एक पल्स ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है। ये हमारे पास टोटल पल्स ड्यूरेशन है। और इसमें हाफ ऑफ द टाइम जो है, ये हाफ ऑफ द टाइम ये एक पोलरिटी पे रहेगा और हाफ ऑफ द टाइम दूसरी पोलरिटी पे शिफ्ट हो जाता है ये हमारे पास। तो ये दो बेसिक आइडियाज थे अब तक हमने देखे थे। ये याद आ रहा है आपको? जी। जब तक आप बात नहीं करेंगे मुझे क्या पता लगेगा कि आप मेरे साथ हैं या बस आपने इसे ज्वाइन करके अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं। तो अब हमारे पास है बाईपोलर। एक तो पोलरिटी होगी इसके अंदर, बाई फेज वाला नहीं होगा ये काम। ठीक है, पोलरिटी वाला होगा। और इसके अंदर तीन टेक्निक्स हैं। ठीक है। एएमआई। अब एएमआई से बनता क्या है हम आगे देख लेंगे। फिर B8ZS और HD B3। इसमें से ये दो जो चीज़ें हैं ये एक कॉन्सेप्ट को हैंडल कर रही है, और ये सिंगल जो चीज़ है ये एक कॉन्सेप्ट को हैंडल कर रही है। वो है कॉन्सेप्ट है क्या, वो मैं लिख देता हूँ। एएमआई जो है ये इनकोडिंग टेक्निक है। मतलब है कि वो डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में इनकोड करके देगा। और जो B8ZS और HD B3 है ये स्क्रैम्बलिंग टेक्निक है, इनकोडिंग नहीं है। स्क्रैम्बलिंग एंड इनकोडिंग आप कह सकते हैं। चलो ठीक है, इस तरीके से हम कर लेते हैं। ठीक है। स्क्रैम्बलिंग एंड एनकोडिंग। स्क्रैम्बलिंग का मकसद क्या होता है कि एक पार्टिकुलर पैटर्न अगर आएगा हमारे डेटा के अंदर तो उस पैटर्न को तोड़ेगा, ये तोड़ के फिर एक उस तोड़ेगा कैसे, उसका अपना तरीकेकार है। और उसके हिसाब से उसको न्यू इनकोडिंग बना देगा। अच्छा, अभी हम देखते हैं एनकोडिंग पे। एनकोडिंग में देख रहे हैं ये पूरी पोलैरिटी ले रहा है, हाफ ऑफ द पल्स के लिए ये चेंज नहीं कर रहा। ठीक है। जो फुल पल्स ड्यूरेशन है उसमें एक ही पोलैरिटी मेंटेन हो रही है। और ये बाकी चीज़ें मैं मिटा लूँ फिर। अच्छा, अब इसमें इसका नाम है एएमआई। ठीक है। एएमआई स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। ठीक है। अब इसमें भी इन्वर्जन होगी कि अब इन्वर्जन कैसे होगी। देखें यहाँ आप लिखा है द वंस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव अल्टरनेटिवली। इसका मकसद क्या है कि जो इन्वर्ट हो रहा है वो वन हो रहा है, जीरो के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो अगर हमारे पास ये बिट स्ट्रीम है हमारे पास 0 1 0 0 1 1 1 0। तो
जो हमारे पास अ, अगर हम ये एजम्पशन ले रहे हैं कि जो जीरो होगा ये हम जीरो लेवल से रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो लेवल। ठीक है, जीरो लेवल का मकसद क्या है कि ये जीरो होगा। ठीक है, और अगर वन जो है वो इनिशियली हम हाई से रिप्रेजेंट करें इनिशियली। आगे तो ये इन्वर्ट होता रहेगा खुद ही, लेकिन इनिशियली जो है जब इनकोडिंग स्टार्ट होगी तो जो वन को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हाई के साथ करेंगे। इसका मकसद क्या है कि ये हमारा हाई हो जाएगा, और इस तरफ वाला जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू, इसको हाई पॉजिटिव भी कह सकते हैं, और ये हाई नेगेटिव है। ठीक है, तो अब इनकोडिंग जब स्टार्ट होगी तो जीरो अपने सिंबल के ऊपर रहेगा। जीरो का हमने जो डिजाइन किया हुआ या जो हमने डेजिग्नेट कर दिया है वो है जीरो, या लेवल के ऊपर ही रहेगा। तो जब भी जीरो की बिट आएगी वो अपना पल्स ड्यूरेशन जीरो पे ही स्टे करेगा। अच्छा, वन जब आ गया तो इनिशियली हमने ये कहा था कि हाई पॉजिटिव की तरफ ये होगा। ठीक है, तो वो पॉजिटिव इसने मेंटेन कर लिया। अच्छा, उसके बाद फिर जितने जीरो आएंगे वो जीरो अपने लेवल पे ही स्टे करेंगे, ये जीरो लेवल पे ही स्टे कर रहे हैं। अब क्या है, नेक्स्ट वन आ गया, तो इस प्रीवियस को देखना है। सिर्फ इस प्रीवियस की क्या थी, पोलैरिटी पॉजिटिव हाई थी, तो इसकी जो हाई को लो नेगेटिव हाई में कर देना है, नेगेटिव वैल्यू की तरफ ले जाना है। वन की जगह पर ये वन इस तरह रिप्रेजेंट होगा। अगली बिट फिर वन है हमारे पास। अब इस प्रीवियस को देखना है, प्रीवियस क्या थी, नेगेटिव थी, तो ये पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। फिर अगला वन आया, तो अब इसको देखना है। इसको देखते हुए अगले वाले को डिसाइड करना है, तो ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और इस तरीके से ये डेटा हमारा इनकोड होता रहेगा। AMI आसान सी टेक्निक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसको ये याद रखना है कि इन्वर्जन जो है वो हम किस बात पे तय कर रहे हैं, और इन्वर्जन जो हम देख रहे हैं वो वन के ऊपर देख रहे हैं, और प्रीवियस वन को देखते हुए नेक्स्ट वन के लिए पोलारिटी देखी जाएगी, या तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा या फिर नेगेटिव की तरफ जाएगा, और जो जीरो होगा वो स्टे करेगा जीरो के ऊपर ही हमेशा। ठीक है, तो बस ये एक बेसिक सी टेक्निक है इसकी, AMI की। जी, यहाँ तक कोई सवाल हो? इतनी मुश्किल नहीं है ये। आगे जो स्क्रैम्बलिंग आएगी उसको थोड़ा समझना ट्रिकी है, उसको समझना जरूरी है। यहाँ तक कोई सवाल हो आपका? जी अब्दुल्ला, मैंने ये सिर्फ ये कहा था कि AMI का मकसद क्या है, अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन, ये नाम है इसका। ठीक है, इसमें हमारे पास जो बिट स्ट्रीम होती है वो बाइनरी में ही होगी। उसको जब हम इनकोड करेंगे तो डिजिटल सिग्नल बनेगा इसका। ठीक है, अब ये बाइपोलर है। ठीक है, दो पोलैरिटीज लेगा ये। एक पोलैरिटी हमारे पास पॉजिटिव है और दूसरी पोलैरिटी नेगेटिव है। ठीक है, ये दो पोलैरिटीज यूज होनी है बाइपोलर में। अब हमारे पास क्या है कि हमने सिर्फ ये एजम्पशन लेके चलनी है। एजम्पशन क्या है कि इसको हम इसी तरीके से ही पहले देख रहे होते हैं कि जीरो जो होगा वो हमारा जीरो लेवल के ऊपर ही हमेशा रिप्रेजेंट होगा, जीरो ऐसे ही होगा। लेकिन वन जो है, वन के लिए हम एजम्पशन ले सकते हैं कि ये पहली दफा जो वन होगा वो प्लस के साथ आपने शो करवाना है या माइनस के साथ शो करवाना है, ये आपकी मर्जी है। अगर प्लस के साथ करवा रहे हैं तो एक दफा तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा, अगला वन जो होगा इस प्रीवियस को देखते हुए अपनी शक्ल बदलेगा। प्रीवियस हाई था, तो अब करंट वन क्या होगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। अब इसकी बारी है, इसकी ये करंट है तो ये प्रीवियस को देखेगा, प्रीवियस नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव बनेगा। अब इस वन की बारी है, तो ये वन प्रीवियस को देखेगा कि प्रीवियस पॉजिटिव है, तो ये करंट जो वन होगा ये नेगेटिव बन जाएगा। तो ये इन्वर्जन हो रही है, बस अल्टरनेट चल रहा है काम इसका बस।
ये कॉन्सेप्ट है इसका। अच्छा, मेरे पास अजान हो रही थी इसलिए मैं थोड़ा सा खामोश हो गया था। अच्छा, इस वाली टेक्निक के अंदर देखें कि ये दो जीरो आए तो ये फ्लेट हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर 5 6 या 10 12 जीरो होंगे तो ये लाजमी बात है, ये इसका जो सिग्नल की जो शेप है वो कांस्टेंट जीरो पे रहेगी, इसमें कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो रही, ठीक है। जब ट्रांजिशन नहीं हो रही तो फिर डेफिनेटली ये फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्या करेगा, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होने देगा। तो ये चीज़ यही बता रहा है, a long sequence of zeros upset the synchronization, वो सिंक्रोनाइजेशन को खराब कर देता है, ठीक है। If we find a way to avoid a long sequence of zeros in original stream, we can use bipolar AMI for long distances। अगर हम कोई ऐसा तरीक़ेकार ढूंढ लें कि हम ये जो लॉन्ग जीरोज है इनको अगर हैंडल कर लें हम, ठीक है, जो ये ज़्यादा जीरोज आ रहे हैं हमारे पास, इन जीरोज को अगर हम किसी तरीके से हैंडल कर लें तो फिर क्या हो सकता है कि ये हम इस एएमआई टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के लिए। जैसे वाइड एरिया नेटवर्क होता है तो वहाँ पर हम इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सिर्फ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को हमने हैंडल करना है। वजह क्या है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं कि यहाँ पर ये तो चलो इन्वर्जन हो रही है कि पहले वन इस तरह से था, फिर अगला वन ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। वन के ऊपर तो ये ट्रांजिशन ले रहा है, जीरो के ऊपर कुछ भी नहीं कर रहा, जीरो के ऊपर बिल्कुल ये खामोश है। तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि जीरोस के प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है हमने, और जीरोस के प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए स्क्रैम्बलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब स्क्रैम्बलिंग क्या होती है, मॉडिफाई पार्ट ऑफ द एएमआई रूल। अच्छा, एएमआई रूल को थोड़ा सा चेंज करना है। एएमआई रूल क्या था, ये याद रखिएगा। एएमआई रूल ये कह रहा है कि प्रीवियस वन को देखते हुए नेक्स्ट वन की वैल्यू डिसाइड की जाएगी, ठीक है। प्रीवियस वन हाई था तो नेक्स्ट वन लो हो जाएगा, अगर प्रीवियस वन लो था तो नेक्स्ट वन हाई हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को सामने रखना है, ठीक है। तो मॉडिफाई पार्ट ऑफ द एएमआई रूल टू इंक्लूड इन स्क्रैम्बलिंग, हमने एएमआई रूल को थोड़ा सा चेंज करना है और स्क्रैम्बलिंग का कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर डालना है। डलेगा कैसे अभी हम देखते हैं। एज ऑपोज टू ब्लॉक कोडिंग इज डन। अच्छा, हम सिर्फ अभी इनकोडिंग की बात करें, ब्लॉक कोडिंग हमने पढ़ी नहीं है, इसलिए ये वाली लाइन हम फिलहाल स्किप कर देते हैं, ठीक है। हमने ब्लॉक कोडिंग नहीं पढ़ा अभी तक। द सिस्टम नीड्स टू इंसर्ट द रिक्वायर्ड पल्सेस बेस्ड ऑन द डिफाइंड स्क्रैम्बलिंग रूल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्क्रैम्बलिंग का पैटर्न होता है, वो पैटर्न क्या बताता है, एक B8Z का अलग होगा, HDB3 का अलग होगा। हमने करना क्या है कि हमने ये रिक्वायर्ड जो पल्सेस हैं या जो जो हमारे पास बाइनरी वैल्यूज हैं वो हमने इंसर्ट करनी है, ठीक है, अपने डेटा के अंदर। और उस डेटा के अंदर जब ये हम B8Z का जो पैटर्न होगा या HDB3 का पैटर्न जब ये इंसर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस जो आ रहे थे हमारे डेटा के अंदर
वो चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक है 0101 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 ये मेरे पास एक बिट स्ट्रीम है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नंबर ऑफ जीरोस काफ़ी ज़्यादा हो गए हमारे पास। जब इतने ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोस आ गए हैं तो इसका मकसद क्या है कि ये सिग्नल जो होगा हमारा ये कांस्टेंट यूं चलता रहेगा, ऐसे काफ़ी देर तक ऐसे ही चलेगा। तो जब इतनी देर तक कोई ट्रांजिशन नहीं आएगी तो सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम बन सकता है। अब ये हमने सिर्फ इस चीज़ को हैंडल करना है, कितने नंबर ऑफ जीरोस। ये क्वांटिटी नहीं बता रहा हूँ, अभी क्वांटिटी पे बाद में बात करेंगे। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा हो तो हमारा सिग्नल जो होगा वो बिल्कुल फ्लैट बनेगा और इसके अंदर कोई ट्रांजिशन नहीं होगी और हमारी सिंक्रोनाइजेशन खराब हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को हल करना है, ठीक है। तो वो क्या, कैसे हल होगा? दो तरीके हैं, B8ZS के हैं और HD B3 के हैं। लेकिन ये करेंगे कैसे? अब AMI रूल को थोड़ा सा चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। अब क्या कॉन्सेप्ट है इसका, अब हम इसकी तरफ देखते हैं। इनको मैं मिटा देता हूँ, फिर हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। ठीक है जी, अगली स्लाइड ये कह रहा है कि बाइपोलर विद 8 0 सब्स्टिट्यूशन, इसका पूरा नाम क्या है? B8ZS, ठीक है। अब्दुल रहमान, कोई मैसेज किया हुआ है क्या तुमने? पहले सिर्फ फोकस कर लें, कोई किसी को मैसेज करना हो तो बाद में फिर मैसेज देख लें, ठीक है। तो इसका नाम जो है B8ZS का बाइपोलर 8 0 सब्स्टिट्यूशन इज कॉमनली यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिका। अब ये रीजन दिया हुआ है इनमें, ठीक है। इस रीजन के बाहर जो होगा वो ये इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। नॉर्थ अमेरिका, अगर वहाँ पर जो सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जिससे पाकिस्तान में इथरनेट ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पर हो सकता है फ्रेम रिले इस्तेमाल हो रहा हो, टोकन रिंग यूज़ हो रहा हो, जो भी टेक्निक यूज़ हो रही है वहाँ पर ये B8ZS इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, in this technique 8 consecutive zero level voltages are replaced by the sequence। अब अगर मेरे पास ये बिट स्ट्रीम आ रही है, फॉर एग्जाम्पल 0 1 0, अच्छा पहले गैप दे दूं थोड़ा सा पढ़ने में आसान हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। अगर ये मेरे पास बिट स्ट्रीम आ रही है और इसके अंदर कंजेक्टिव 8 जीरोस आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये उसके लिए कह रहा है, ठीक है। इन दिस टेक्निक 8 consecutive जीरो लेवल वोल्टेज आर रिप्लेस्ड बाय द सीक्वेंस। अब वो सीक्वेंस ऐसे होगा, ठीक है। ये सीक्वेंस क्या है, ये हमने देना है, ठीक है। अब ये सीक्वेंस क्या है, इसके अंदर समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके अंदर दो चीजें इस्तेमाल हुई हैं, एक है वी, ठीक है। वी का मकसद क्या है? वी इज वायलेशन ऑफ AMI रूल, ठीक है। और जो बी है इसके अंदर, बी इज इक्वल फॉलो AMI रूल, ठीक है। ये चीजें याद रखिएगा कि जब बी है, बी का मकसद है कि AMI रूल को फॉलो करना है जो AMI रूल कह रहा है, ठीक है। और वी का मकसद है कि AMI रूल की वायलेशन करनी है, ठीक है। ये चीजें बता रहा है भी इसमें। और AMI रूल था क्या, ये हम पहले पढ़ चुके हैं या देख भी चुके हैं कि AMI रूल ये कह रहा है कि जो करंट वन है उसकी पोलैरिटी डिपेंड करती है प्रीवियस वन के ऊपर। और प्रीवियस वन अगर हाई है तो करंट वन लो होगा, और अगर करंट
वन जो है वो प्रीवियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। प्रीवियस अगर लो है तो करंट हाई होगा। ये रूल है इसका, ठीक है। और इस रूल को मॉडिफाई करना है भी हमने, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास जो पैटर्न होगा वो ये होगा, 000 VB 0 VB। ये क्या है इसका, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, फिर पता लगेगा अभी, ठीक है। अब ये पैटर्न आप नोट कर ले। मैं एक इसके ऊपर नए सिरे से इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। और नए सिरे से सॉल्व करने का मकसद क्या है कि एक ब्लैंक स्क्रीन ले ली मैंने, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ये 8 0 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, बिट स्ट्रीम है। और अगर AMI इसका बनाऊं, AMI बनाने के लिए क्या करना है, ये देखें। ये मेरे पास जीरो लेवल है, ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये मेरे पास नेगेटिव है। तो पहला मेरे पास क्या है, पॉजिटिव से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, ये एक बिट बनाई, जीरो पे आ गए, जीरो पे स्टे किया, फिर वन है। और वन को अल्टरनेट करना है, ठीक है। वन का अल्टरनेट का मकसद क्या है कि अब ये नेगेटिव की तरफ से जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, जीरो, ठीक है, जीरो आ गया, ये जीरो पे स्टे किया, ठीक है। अभी हमने कर दिया 1 0, फिर वन, फिर जीरो, ये हो गए। फिर वन है, अब हमने देखना है कि वन क्या प्रीवियस नेगेटिव था, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंटिन्यूस 8 0 है। 8 0 का मकसद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 हमने ये ऑब्जर्व की। अगला वन है, तो प्रीवियस हाई था, अब करंट जो होगा उसके बाद अगला इसके मुताबिक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसको देखते हुए ये बनेगा, और अगला जो है वो ये बन गया हमारे पास, ठीक है। ये AMI हमारे पास था। लेकिन अभी स्क्रैम्बलिंग हमने देखनी है। स्क्रैम्बलिंग का पैटर्न हमारे पास क्या था, 0 0 VB 0 VB, मेरा ख्याल यही था। किसी को याद है, या दोबारा देखना पड़ेगा हमें भी, ठीक है। ये देखें, 0 0 0 VB 0 VB, ये पैटर्न है हमारे पास, ठीक है। और यही पैटर्न मैंने वहां पर लिखा हुआ है, 0 0 0 VB 0 VB, ठीक है। अब ये स्क्रैम्बलिंग करनी है हमने। स्क्रैम्बलिंग का मकसद क्या है कि इसको दोबारा हम लिखेंगे, इसको दोबारा हमने बनाना है, ठीक है। ये मेरे पास जीरो रेफरेंस हो गया, इसके इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है। तो पहले वाला एज इट इज बन गया, ठीक है। फिर जीरो, फिर नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव। यहाँ से आगे देखना है। अब ये कंटिन्यूस 8 0 है, ठीक है। 8 0 का मकसद क्या है कि 3 0 को तो एज इट इज लिखना है, 3 0 को एज इट इज लिखना है, 1 0,
दूसरा जीरो, और ये तीसरा जीरो। अब ये देखें, मैं इसके नंबरिंग कर देता हूँ। ये वन है, जीरो, ये वन, ये जीरो, ये वन, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। ठीक है। आगे वी। वी हमने कहा था कि वायलेशन ऑफ एएमआई रूल। एएमआई रूल के हिसाब से देखें तो प्रीवियस वन क्या है, हाई। और इसकी अगर एएमआई रूल को देखें तो अगला वन बनना चाहिए लो। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वायलेशन डालनी है। ठीक है, वायलेशन है। वायलेशन का मकसद क्या है कि अब हम अगले वाले जीरो को, एक दो तीन, ये वाले इस जीरो को अभी हम चेंज करने जा रहे हैं। इसको एक दो हम वन बना रहे हैं। ठीक है। लेकिन वायलेशन भी करेंगे हम। किसकी वायलेशन करेंगे, एएमआई रूल की। तो एएमआई रूल अगर मैं इसको वन कहूँ तो प्रीवियस वन हाई था तो अगला वन होना चाहिए लो, क्योंकि हमने इसकी बिट चेंज की है। लेकिन अब वन तो हम कर रहे हैं, बिल्कुल वन सही कर रहे हैं, लेकिन वायलेशन भी डाल रहे हैं। वायलेशन डालने का मकसद क्या है कि जो वन की शेप होगी वो यूं बनेगी। ठीक है। ये वायलेशन वाली शेप है। ये बी हो गया। फिर बी है। बी का मकसद हमने पढ़ा था कि इसको एएमआई रूल फॉलो करना है। अब देखें, इस वाली बिट को भी अभी हमने क्या किया है, जीरो की जगह पर बना दिया है वन। ठीक है, ये वन बन गया। लेकिन अब हमने एएमआई रूल को फॉलो करना है। एएमआई रूल के मुताबिक प्रीवियस वन जो था वो क्या था, हाई था। तो अब वाला वन क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास बी आ गया। ठीक है। अगला जीरो जो होगा उसको एज इट इज लिखना है। ये हमारे पास जीरो आ गया। इसके अंदर कोई भी चीज चेंज नहीं हुई। उसके बाद फिर ये वाला, आगे वाला क्या है, फिर वायलेशन। फिर वायलेशन का मकसद क्या है कि इस जीरो को वन बनाना है। ठीक है। लेकिन अब क्या, वायलेशन कैसे डालेंगे, प्रीवियस बी क्या था, नेगेटिव था। तो अब अगले वाला जो है वो भी नेगेटिव ही होना। इसमें अगर वायलेशन ना करते, नॉर्मल एएमआई रूल चलाते, तो नेगेटिव को देखकर ये पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि अभी हम वायलेशन देख रहे हैं, वायलेशन का मकसद क्या है कि वन तो हम करेंगे लेकिन एएमआई रूल को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा वी। फिर आ जाएगा बी। अब हम इस बिट को भी हमने चेंज किया है। इस बिट को भी जीरो से वन कर दिया है। ठीक है। या वन कर दिया है। अब हम बी का मकसद क्या है कि फॉलो द एएमआई रूल। प्रीवियस वन क्या था, नेगेटिव था। तो अब अगले वाला जो वन होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बी है। ठीक है, बी तक हम पहुंच गए, अगला वन है। अब यहाँ से आगे जीरो खत्म हो गए और इसका पैटर्न भी खत्म हो गया है। तो अब हमने सिर्फ ये देखना है कि प्रीवियस वन जो था वो हाई था। तो इस वन के लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा लो। फिर अगले वाले वन किसकी बारी आ रही है, ये लो था तो इसको हम क्या करेंगे, हाई। अब इसकी बारी है तो प्रीवियस हाई था तो ये हो जाएगा लो। अब इसकी बारी है, प्रीवियस लो था तो अब क्या हो जाएगा, हाई। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना, जहाँ पर कोई भी हमारे पास ट्रांजिशन नहीं आ रही थी, अब हमने इस वाले पार्ट को हैंडल किया है। और यहाँ पर ये ट्रांजिशन डाल दी, एक ये ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन और ये ट्रांजिशन, चार ट्रांजिशन हमने डाल दी हैं सिर्फ इस खाली पार्ट के ऊपर। तो इससे क्या हो जाएगा कि एएमआई रूल भी हमारा चलता रहेगा और एएमआई इनकोडिंग टेक्निक भी चलेगी। और साथ में जो 8 नंबर ऑफ जीरोज आ रहे थे उसको भी हमने तोड़ दिया है। और उस हिसाब से जो हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन है वो बेहतर हो गई। ट्रांजिशन नहीं थी वो ट्रांजिशन डाल दी। और हमारी इनकोडिंग की इनकोडिंग भी हो गई हमारे पास।
तो ये हमारे पास जो टेक्निक थी इसको हम कहते हैं B8ZS। ठीक है, बाइपोलर 80 स्क्रैम्बलिंग। बाइपोलर 80 स्क्रैम्बलिंग टेक्निक है हमारे पास ये। तो इससे तरीकेकार यही होता है, ये इसका पैटर्न है, 000VB0VB। ठीक है, और इसको करना कैसे वो मैंने आपको करवा के दिखा दिया है इसमें। यहाँ तक अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं पहले कि ये किस तरीके से हुआ है। सर अगर 8 जीरो से ज्यादा जीरो हो तो फिर क्या करेंगे? तो 8 जीरो के हिसाब से तो हम 8 जीरो ही चलाएंगे, उसके बाद जितने जीरो बच जाएंगे वो भी अगर 8 है। अब अगर ये मेरे पास पैटर्न है, मैं एक पैटर्न यहाँ बनाता हूँ। हाँ, एक नीचे बना देता हूँ, ये देख लीजिएगा। 0 1 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 10 11। ठीक है, फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 0। ये पैटर्न अभी मैं आपको शो करवाता हूँ। ये मेरे पास पैटर्न है। ठीक है, इसमें हमारे पास 8 से ज्यादा जीरो है। तो जो पहले वाले 8 होंगे उसको ये स्क्रैम्बलिंग करेगा। जब पहले वाले 8 को स्क्रैम्बलिंग करेगा तो वो 8 तो हमारे पास स्क्रैम्बल्ड हो जाएंगे, बाकी रिमेनिंग जो 3 है उसको नॉर्मल तरीके से इनकोड कर लेगा। मतलब वो 3 जीरो जो होंगे वो फ्लैट नजर आएंगे हमारे पास। ये सिर्फ काम करेगा, टेक्निक जो है वो 8 कंजेक्टिव जीरो के ऊपर करेगा। अगर आपके पास 7 कंजेक्टिव जीरो भी हैं या 6 कंजेक्टिव जीरो हैं तो वहां पर ये टेक्निक अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए कंडीशन ये है कि 8 कंजेक्टिव जीरो आने चाहिए। ठीक है, जब 8 कंजेक्टिव जीरो आ जाएंगे तो इसकी स्क्रैम्बलिंग कर देगा, उसके बाद फिर आगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कंटिन्यू 16 आ जाए, कंटिन्यू 16 आ जाए हमारे पास जीरोस। तो पहले वाले 8 के ऊपर स्क्रैम्बलिंग होगी, फिर अगले वाले 8 के ऊपर फिर स्क्रैम्बलिंग होगी। इस तरीके से चलता जाएगा। जी, यहाँ तक कोई सवाल हो? देखें, ये चीज़ इतनी जल्दी आसानी से खुद समझ नहीं आती। आपको अपनी तरफ से कोई बिट पैटर्न बनाए, उस बिट पैटर्न को नॉर्मल AMI से इनकोड करें, फिर उसको B8ZS से स्क्रैम्बल करके देखें, और ये वाली तरीके कार से करके देखें। तो 2 3 एग्जाम्पल करेंगे तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फिर आपको पेपर में, क्योंकि मैंने बताया था क्लास के अंदर भी, जो थर्सडे वाली क्लास थी उसमें काफ़ी हद तक डिटेल में बात मैंने की थी कि ये वाले जो टेक्निक्स हैं ये दो है हमारे पास स्क्रैम्बलिंग की। एक है B8ZS और दूसरी जो अभी हम थोड़ी देर के बाद अगले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, HDB3। ये दो टेक्निक्स हैं, इन दोनों में से कोई एक टेक्निक कंफर्म पेपर में आती है। और बाकी जो इनकोडिंग टेक्निक्स है वो हमारे पास ज़्यादा हैं। जिस तरह हमारे पास यूनिपोलर थी, फिर हमने देखा था कि हमारे पास एनर्जी लेवल, एनर्जी इन्वर्ट, फिर रिटर्न टू जीरो, फिर मानचेस्टर, डिफरेंशियल मानचेस्टर। तो इनकोडिंग काफ़ी सारी हैं, तो उसमें से कोई दो आ जाते, कोई दो। ठीक है, लेकिन ये टोटल है ही दो, एक B8ZS है और HDB3 जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो उन दो में से एक कंफर्म आती है। तो अब आपको जो दो टेक्निक्स हैं उन दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो कोई एक जो पेपर में आएगी उसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये पेपर में आने वाली चीज़ है, इस हिसाब से अपने पास इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हम, क्योंकि पहला सेशन अभी हमारा एंड होने वाला है, तो आप अपनी अटेंडेंस अगले में मैं आपसे मांग लूँगा, खैर है, कोई मसला नहीं। तो इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं फ़ौरन ज्वाइन कर लूँगा, तो आप भी ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है।